हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एलडी क्लासेस पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान के इतिहास की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, 1857 की क्रांति कैसे हुई, 1857 की क्रांति ने राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके ऊपर आज हम बातें करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल एलडी क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल एलडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो समय को न बर्बाद करते हैं, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास में 1857 की क्रांति के जो कारण हैं, उन कारणों पर सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। 1857 की क्रांति के वैसे तो बहुत सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन हम आज मुख्य कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। 1857 की जो क्रांति के जो कारण थे, उसके अंदर सबसे पहले कारण आता है विलय की नीति। विलय की नीति क्या होता है? जो विलय की नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक ऐसी नीति बनाई गई जिसके तहत जब कोई भी देशी राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी जो रियासत होती है वो अंग्रेज़ों के अधीन कर ली जाती है। और यह भी 1857 की क्रांति का कारण थी। चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस एक ऐसी घटना थी जो अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक परेशान कर सकती थी। चर्बी वाले कारतूस जो सैनिक थे, उन्हें यह लगा कि जो वो कारतूसों का उपयोग करते हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो सैनिकों ने उसे चलाना से इनकार कर दिया और यह भी क्रांति का मुख्य कारण रहा। इसके बाद आता है सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? जो सहायक संधि थी वो किन किन के मध्य हुई? जो सहायक संधि थी ये एक ऐसी संधि थी जिसके तहत अंग्रेज जो थे वो देशी रियासतों में अपनी एक इन्फेंट्री होती है, अपनी एक सैनिक टुकड़ी होती है, उसे तैनात करते थे और उसका सारा जो खर्च होता था वो देशी रियासत को ही उठाना पड़ता था। उसके बदले में अंग्रेज उनकी उस रियासत की रक्षा का भार अपने सिर ले लेती थी और इससे अंग्रेज एक मोटी ताज़ा रकम भी कमा लेती थी। यह भी 1857 की क्रांति का कारण रही। इसके बाद क्रांति की शुरुआत पर बात करते हैं। तो क्रांति की जो शुरुआत थी वो वैसे तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में एक विद्रोह के साथ हुई और 1857 की जो क्रांति थी उसका जननायक बहादुर शाह जफर को बनाया गया। बहादुर शाह जफर एक वृद्ध व्यक्ति था जो अपनी ज़िंदगी मौज से बिता रहा था, लेकिन सैनिकों का दबाव और विद्रोहियों का दबाव आने की वजह से इसे उनका नायक बनना पड़ा और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। हालांकि कुछ हद तक यह नायक बनने से इनकार भी करना चाहता था, लेकिन यह कर नहीं सका। इसके बाद आता है राजस्थान में क्रांति की प्रमुख छावनियाँ। तो राजस्थान में जो क्रांति की जो छावनियाँ हैं ये 6 छावनियाँ थी और यह परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि राजस्थान में कौन सी क्रांति की छावनियाँ थी। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बेसिक ट्रिक्स बताता हूँ। बेसिक ट्रिक है वो ये होगी कि बेसिक ट्रिक जो है हमारी वो ये है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर एनीपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, इससे आसान सी ट्रिक बनती है और उस ट्रिक का नाम होगा हमारी ए नानी ब्याह देख। ए नानी ब्याह से देख। ए से हो जाएगा एरीनपुरा, ना से हो जाएगा नसीराबाद, नी से हो जाएगा नीमच और ब्याह से हो जाएगा ब्यावर और दे से देवली और खे से हो जाएगा खेरवाड़ा। ए नानी ब्याह देख हमारी आज की ट्रिक हो जाएगी 1857 की क्रांति की छावनियों को याद रखने की। इसके बाद आता है नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह। जो नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसमें राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जो क्रांति हुई थी वो हुई थी और अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता के तमाम कई ब्रिटिश केंद्र बनाए गए, जिसमें से राजस्थान में अजमेर प्रमुख था और 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिकों ने
मिलकर विद्रोह कर दिया और छावनी को तहस नहस कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। जब वह दिल्ली की ओर गए तो उनका नारा था, चलो दिल्ली फिरंगी मारो के नारे के साथ वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँच करके उन्होंने बहादुर शाह जफर बहादुर शाह बहादुर बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब आता है नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह। जो नीमच सैनिक छावनी थी, इसके अंदर जिसने विद्रोह किया वो था हीरा सिंह। हीरा सिंह नीमच। इससे आप नीमच से आप मिर्च याद रख सकते हैं, और मिर्च जब कच्ची होती है तो वो कौन से कलर की होती है, तो वो होती है हमारे हरे कलर की। तो हरे से आप हीरा सिंह याद रख सकते हैं। 3 जून 1857 को सैनिकों ने हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह कर दिया। डूंगला वह स्थान था जहां नीमच से बचकर नीमच जो सैनिक छावनी थी उसके अंदर जो क्रांतिकारी थे उनसे बचकर 40 अंग्रेज परिवार के सदस्य जो थे वो अपनी जान को बचाने के लिए डोंगला नामक स्थान पर छिप गए थे। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 40 अंग्रेज अधिकारी अपने परिवारजनों के साथ क्रांतिकारियों से बचने के लिए कहाँ छिपे, तो ऑप्शन में अगर डोंगला है तो आप डोंगला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है एरीनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह। जो एरीनपुरा जो सैनिक छावनी थी उसके अंदर 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। पूर्बिया से आप एरीनपुरा याद रख सकते हैं, पूरा से पूर्बिया आप याद रख सकते हैं, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आउवा का विद्रोह। तो राजस्थान में जो आउवा का जो विद्रोह है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आउवा जो था उसके अंदर क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। और कोटा का विद्रोह, आउवा के बाद आता है कोटा का विद्रोह। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। कोटा में जयदयाल एवं मेहराब खान के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया। जो कोटा जो था इसके अंदर जो क्रांति थी वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में ही करवाई जा रही थी, और जो मेजर बटन था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का। और कोटा के क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया और पूरे शहर में घुमाया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अंग्रेजों ने पुनः कोटा पर अधिकार कर लिया था सभी क्रांतिकारियों को कुचलने के बाद। इसके बाद आता है राजस्थान में तात्या टोपे। अब आप कहोगे सर तात्या टोपे तो एमपी से थे। हाँ, तात्या टोपे जो थे वो मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश ग्वालियर के थे तात्या टोपे। और जो ये तात्या टोपे थे ये राजस्थान में क्यों आए इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे जो 23 जून को अलीपुर सेना से परास्त होने के बाद राजस्थान आया, लेकिन कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। मतलब कि ये वहाँ से परास्त होने के बाद राजस्थान में सहायता प्राप्त करने के लिए आया, लेकिन राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने इनकी सहायता करने से सरासर मना कर दिया और निराश होकर वापस तात्या टोपे को एमपी लौटना पड़ा। एमपी से मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद आता है डूंगजी और जवाहर जी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को छापामार युद्ध से सताया राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देखो भाई, ये भी दो इंसान ही थे और अपने महत्वपूर्ण कार्यों और अपनी बहादुरी, अपने बलिदान के कारण आज राजस्थान में लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। लोग आज डूंगजी व जवाहर जी की पूजा की जाती है उनके महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से। इसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। ये क्रांति भारत में पूरी जगह फैली। ये क्रांति राजस्थान ही नहीं भारत के सभी राज्यों में फैली।
फिर भी ये क्रांति असफल क्यों रही, इसके मुख्य कारण हैं यह है कि यह क्रांति जो थी वो समय से पहले शुरू हुई। देसी राजाओं का पूर्णतः सहयोग नहीं मिला। देसी राजाओं ने अंग्रेजों का खुलकर पैसे तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन क्रांतिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी और यह जो क्रांति थी वो समय से पहले शुरू हो गई थी और जो क्रांतिकारी थे उनके पास हथियारों की कमी थी और एक सही समय और सही रणनीति न होने की वजह से यह क्रांति असफल रही। लेकिन यह एक चिंगारी थी जिसने भारत को आज़ादी दिलाने की प्रथम पहल कर दी थी। इसी के फलस्वरूप हमारा भारत देश आज़ाद हो सका, तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यदि आप राजस्थान में होने वाली किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारा YouTube चैनल LD क्लासेस सब्सक्राइब करें और करें अपने सपनों को साकार।